नमस्कार, स्वागत है आपका। ये रुक करें फटाफट खबरों की ओर। आज पेश हुआ देश का आम बजट। वित्त मंत्री सीतारमण ने सदन में पेश किया बजट। आज पेश हुआ देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया बजट। टैक्स, रोजगार, किसान समेत कई क्षेत्रों में ऐलान। इस साल इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। कॉर्पोरेट टैक्स में सरकार ने दी बड़ी छूट। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। देश में कोऑपरेटिव टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया। सरचार्ज को भी हटाया गया। कॉर्पोरेटिव टैक्स 15% किया गया। मार्च 2023 तक स्टार्टअप को टैक्स इंसेंटिव देने का हुआ ऐलान। इनकम टैक्स में दिव्यांगों को छूट देने का प्रस्ताव। कर्मचारियों को पेंशन में टैक्स पर भी छूट दी गई। देश में टैक्स रिटर्न में गलती सुधारने के लिए अब मिलेंगे 2 साल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस का दायरा भी बढ़ाया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस का दायरा बढ़ाया गया। इनकम टैक्स नियमों में किए जाएंगे बड़े सुधार। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एमएटी की दर घटाकर 15% किया गया। देश में जनवरी की तिमाही में हुआ रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन। देश में 1.49 लाख करोड़ का हुआ जीएसटी कलेक्शन। महामारी के बाद सबसे ज्यादा हुआ है जीएसटी कलेक्शन। वित्त मंत्री ने टैक्स देने वालों को धन्यवाद दिया। महामारी के बाद सबसे ज्यादा कलेक्शन। सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.02 रहने का अनुमान जताया। सरकार ने इस साल वित्तीय घाटा 4.05% करने का लक्ष्य किया। वित्तीय घाटा 4.05% करने का लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार को से मिलेंगे मौके। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की घोषणा। पीएम गति शक्ति योजना से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में डिजिटल करेंसी की हुई एंट्री। देश में आरबीआई लाएगा डिजिटल करेंसी। 2022-23 से होगी इसकी शुरुआत। इनकम टैक्स के दायरे में रखी गई डिजिटल करेंसी पर 30% लगेगा टैक्स। घाटा होने पर भी देना होगा टैक्स। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में पीएम गति शक्ति योजना से फायदा मिला है। हम 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बनाएंगे। सरकार ने क्लीन एनर्जी पर दिया जोर। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का फोकस। देश के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सेंटर्स बनाएगी सरकार। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी स्वैपिंग नीति का रखा प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने छोटे शहरों के विकास पर दिया जोर। वित्त मंत्री ने कहा शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट करेंगे। सौर ऊर्जा के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
रेलवे को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अगले 3 साल में देश में चलेगी 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस, 100 गति शक्ति कार्गो का भी प्लान। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगा। छोटे व्यापारियों की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत। देश में हाईवे विस्तार पर खर्च होंगे 20,000 करोड़ रुपए। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। साल 2022 के बजट में किसानों के लिए बड़ी सौगात। साल 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। अब किसानों को डिजिटल सर्विस देगी सरकार। डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने के लिए पीपीपी मॉडल की शुरुआत करने की घोषणा की गई। सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की बात कही है। इस साल 1000 मीट्रिक टन धान खरीद की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने सिंचाई और पेयजल सुविधा पर भी जोर दिया है। बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,000 करोड़ रुपए स्वीकृत। वित्त मंत्री ने कहा, परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई में आसानी होगी। जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पाटिल ने कहा कि इस परियोजना से 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई होगी। पीएम ई विद्या प्रोग्राम का विस्तार का ऐलान। अब 1 क्लास 1 टीवी चैनल का होगा विस्तार। क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकेगी 12वीं तक की पढ़ाई। वित्त मंत्री ने कहा, देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर। देश में नेशनल टेलीमेडिसिन सेंटर शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, कोरोना की वजह से बढ़ने वाली मानसिक बीमारियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव लाया गया है। सरकार ने 5G मोबाइल सर्विसेज पर जोर दिया है। अब देश में निजी कंपनियां शुरू करेगी 5G सेवाएं। दो 2022 में 5G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। देश में इंटरनेट के बढ़ते क्रेज के बाद 5G को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। बजट में एमएसएमई के लिए भी सरकार ने सौगात दी। 5 साल में एमएसएमई सेक्टर को 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को मौका देगी सरकार। खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए खर्च। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने दी जानकारी। योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 80 लाख गरीबों को घर देने का किया गया है फैसला। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी पहल। सभी 1.05 लाख डाकघरों और बैंकिंग से इन्हें जोड़ा जाएगा। बैंकिंग में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। एमएसएमई सेक्टर को मदद मुहैया करने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी में छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। बजट में कपड़ा और चमड़ा हुआ सस्ता। मोबाइल फोन के चार्जर के भी घटेंगे दाम।
मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस भी सस्ते हुए हैं। हीरे के गहने भी हुए सस्ते, पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। विदेशी मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते, फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन स्क्विड हींग भी सस्ता होगा। देश का बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया, कहा यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य लोगों के लिए अवसर देगा। पीएम ने कहा कि गरीब के पास पक्का घर, नल से जल और शौचालय हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम ने कहा आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों की पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। पीएम ने बताया बुधवार को सुबह 11 बजे वो बजट और आत्मनिर्भर भारत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से विस्तार से बात करेंगे। आम बजट पेश होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए मोदी जी संकल्पित हैं। गृह मंत्री ने कहा पूंजीगत निवेश को 35% बढ़ाकर 7.05 लाख करोड़ करने के लिए मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आम बजट पेश होने के इस बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, कहा बजट का 68% आत्मनिर्भर भारत के तहत होने से रक्षा क्षेत्र में विस्तार। आम बजट पेश होने के बाद सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद, कहा राज्य को मिलने वाली अतिरिक्त राशि से विकास होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बोले सीएम, कहा परियोजना में 44,000 करोड़ की राशि दी जाएगी, इससे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। सीएम ने कहा कि देश के आम बजट से मिडिल क्लास परिवारों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। नई शिक्षा नीति को जमीन पर लाने की पहल हुई। सीएम ने कहा कि इस बजट में महिला सशक्तिकरण और रक्षा के क्षेत्र का भी धन्यवाद किया गया। किसानों को लेकर भी सरकार ने दिखाई प्राथमिकता। सीएम ने कहा यह किसानों की आय दोगुनी करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार को ये आलोचना की, कहा जनता टैक्स वसूली से परेशान। राहुल गांधी ने कहा सरकार के लिए टैक्स की कमाई एक बड़ी उपलब्धि, उन्हें जनता का दर्द नहीं सिर्फ अपना खजाना दिखता है। कमलनाथ ने केंद्र सरकार के आम बजट पर साधा निशाना, कहा आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ। कमलनाथ ने कहा कि इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं, इनकम टैक्स स्लैब में छूट नहीं दी गई। कमलनाथ ने कहा किसान एमएसपी पर गारंटी की बात कर रहे थे, लेकिन गारंटी इस बजट में
की कोई बात नहीं हुई है। बजट पर सीएम भूपेश का तंज, कहा देश का बजट दिशाहीन, इसमें किसानों और मजदूरों के लिए कुछ नहीं।